24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। कल लाल किले से राहुल गांधी ने जो हुंकार भरी वो पूरे देश ने सुनी और देश सुनकर चौंक गया कि राहुल गांधी आखिर क्या क्या बोल गए। कांग्रेस नेताओं के साथ साथ राहुल गांधी ने मोदी शाह की जोड़ी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर खुलासा कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था क्यों डाउन जा रही है, देश में क्यों महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, इन सब मुद्दों को जिस तरीके से राहुल गांधी ने उठाया है वो सुनकर आप सब भी चौंक जाएंगे। खुली धमकी एक तरीके से कहेंगे राहुल गांधी की यह है कि जो देश को चला रहे हैं वो संभल जाए, क्योंकि देश को वो चला नहीं पा रहे। देश को नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वो बस अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। कहा जाता है कि सरकार बनेगी तो फायदा होगा, लेकिन अगर सरकार बनी है तो फायदा कैसे होगा, क्योंकि हर चीज तो प्राइवेट होती जा रही है। इस पर सवालात खड़े कर दिए राहुल गांधी ने, और इन्हीं सवालों का जब जवाब राहुल गांधी जनता के बीच लाल किले से देते नजर आए। दिल्ली पहुंची थी यहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, तो वहां से जो उन्होंने बातें करी वो चौंका देने वाली है। राहुल गांधी की इन बातों को सुनकर हम सब भी दंग रह गए। राहुल के चौंकाने वाले बयान सचमुच हिलाकर रख दिया हम सभी को भी। राहुल ने कांग्रेस नेताओं के साथ साथ राजस्थान में जो बातें करी थी उससे अलग यहाँ पर जो खुली धमकी दी है पीएम मोदी को कि संभल जाइए वरना आपकी सरकार को हम गिरा कर रहेंगे या फिर सरकार अपनी बना कर रहेंगे 2024 में। तो देखिए राहुल गांधी का वो दमदार भाषण के कुछ यहां पर बयान। इस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का है। जब हमने ये शुरू किया कन्याकुमारी में यात्रा शुरू की, तो मैं सोच रहा था कि नफरत को मिटाने की जरूरत है, और मेरे दिमाग में था कि इस देश में सब जगह नफरत फैली हुई है। मगर जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। मैंने मीडिया के बारे में कहा, शुरुआत में कहा कि हमारे दोस्त हैं, दोस्त हैं, मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं। और वो तो तब भी ठीक है, वो ठीक है, हमारी बात नहीं उठाएं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये एक और काम करते हैं, इनकी गलती नहीं है। देखिए, ये जो यहां खड़े हैं इनसे गुस्सा मत होइए, इनकी गलती नहीं है। देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, ये जानते हैं लगाम लगी हुई है, पीछे से लगाम लगी हुई है। मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं,
गले लगते हैं, तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे जो शक्ति है, इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है, तो सवाल उठता है ये क्यों हो रहा है? जब सच्चाई ये है कि देश का आम नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, वो एक दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है। 90% लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। देखिए मेरे सामने, ये देखिए, घूम के देखिए, ये जैन मंदिर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ये है हिंदुस्तान। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की, और ये नई बात नहीं, ये हजारों साल से इस देश की सच्चाई है। प्यार से ये देश मिलकर एक साथ रहा है। तो सवाल उठता है, ये जो मीडिया के लोग हैं, ये नहीं, जो इनके पीछे हैं, ये नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं? आपने कभी पूछा अपने आप से कि मीडिया 24 घंटा कभी मोहब्बत की बात नहीं करेंगे? कभी आपने देखी है? कभी टीवी पे देखा कि देखो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से गले लग गया? कभी देखा? नहीं, कभी नहीं दिखेगा। सही बात है ना? सही बात, कभी नहीं दिखेगा। इसका कारण है भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी का कभी जेब काटा गया है? आपका जेब काटा गया? आपका जेब काटा गया? तो जब जेब काटा जाता है, आपका काटा गया ना, तो जब कोई आपका जेब काटता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? नहीं, ब्लेड तो बाद में आता है, मगर पहले क्या करता है? पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है, आपके ध्यान को लेकर उधर ले जाता है। भाइयों और बहनों, ये जो करा जा रहा है, आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है, और ये 24 घंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है। बढ़िया, बढ़िया, क्योंकि सच्चाई है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। ये सच्चाई है, और ये पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800, मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी। मगर जब मैं इनका टेलीविजन खोलता हूं, 24 घंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। जो सच्चे मुद्दे हैं उस पे आपका ध्यान गलती से ना चला जाए। जैसे जब कोई आपकी जेब काटता है, वो चाहता है कि आपका ध्यान आपके जेब पे गलती से भी ना चला जाए।
देखा आप सभी ने किस तरीके से राहुल गांधी ने यहां पर खुली चुनौती दे दी। कहा जा रहा था कि कोरोना की वजह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक लेटर दिया गया था जिसमें साफ कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कुछ बातें लिखी गई थी। लेकिन राहुल गांधी ने उसे ठुकराते हुए यह कह दिया था कि हम सभी प्रोटोकॉल का कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पालन करेंगे, लेकिन ये यात्रा नहीं रुकेगी। और साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यह कहा था, बीजेपी पर, पीएम मोदी पर, कि ये सब एक तरीके से ढोंग यात्रा रोकने के लिए गुजरात, हिमाचल तमाम चुनाव हुए, वहां पर इनको याद नहीं आया कोरोना का, और अब याद आ रही है इनको फिर से कोरोना की। इन सब तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने कई सारे सवालात खड़े कर दिए। जैसे सवालात खड़े हुए हैं वैसे इन हालातों को लेकर चर्चा भी जारी है, इन सब मुद्दों को लेकर चर्चाएं जारी हैं, तमाम बातें जारी हैं कि किस तरीके से जो सियासी माहौल एक बनाया है वो सियासी माहौल कहां पर जाकर खत्म होता नजर आएगा, कैसे यहां पर पूरा राजनीतिक जो मामला है, राजनीतिक जो सियासी संकट है वो सोल्व होता नजर आएगा। लेकिन क्या आप राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं? उन्होंने जो कहा देश को कोई और चला रहा है, पीएम मोदी तो बस ये सब करते नजर आ रहे हैं, लाल किले से लेकर सब कुछ बिकता नजर आएगा, ये सारी बातें राहुल गांधी ने अपने बयान में उठा दी। भले ही जो लोग सुन रहे थे बहुत मजे लेते नजर आ रहे थे, तारीफ कर रहे थे, हुंकार भर रहे थे, हो हल्ला काट रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जोश जोश में इस बार कुछ ज्यादा ही कह सकते हैं अंदरूनी बातों को जनता के सामने ले दिए, और यही सारी बातें आने वाले वक्त में चौंकाती नजर आएंगी यहां पर राहुल गांधी को भी और तमाम देशवासियों को भी। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की बातें क्या सचमुच सहमत करने वाली है, या फिर राहुल गांधी के इन बयान से अब कहीं ना कहीं कुछ घमासान मचेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।